हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोद्दार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को समझेंगे और अकाउंटेंसी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है अकाउंटिंग का। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner। significant manner का क्या मतलब होता है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। And in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, अकाउंटेंसी का क्या मतलब है, देखिए अकाउंटेंसी एक आर्ट है, ठीक है, कला है। क्या चीज के लिए, क्या करने की कला है, क्या करने का आर्ट है ये, तो ये आर्ट है रिकॉर्ड करने का। ठीक है, अब इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग क्या होगा, देखिए यानी कि जब भी हम लोग बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को बेचते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं, सैलरी पेमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, कहीं से पैसा लेते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या है, एक आर्ट है। क्या करने की आर्ट है, तो रिकॉर्ड करने की आर्ट है। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, मतलब लिखना। ठीक है, तो कैसे लिखना है उसको, सिग्निफिकेंट मैनर में लिखना है। सिग्निफिकेंट मैनर का क्या मतलब होता है, देखिए हम लोग जब भी अकाउंट्स बनाएंगे तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का कहना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है बिजनेस में तो उसका दो एस्पेक्ट होता है। एक एस्पेक्ट को करना चाहिए डेबिट और एक एस्पेक्ट को करना चाहिए क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग उसी सिग्निफिकेंट मैनर में यानी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, जिसका कि जो कि फाइनेंशियल नेचर का होता है और जिसका मनी मेजरमेंट हो सकता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर में लिखेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड करना मतलब लिखना होता है। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, जो मनी से रिलेटेड हो, जिसका मनी मेजरमेंट हो सकता हो। ठीक है, और वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिखते हैं, और उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं, और उसके बाद उसको समराइज करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो वर्ड्स है, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, ये सब अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे। तो अगर एक लाइन में अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को अगर हम लोग समझें तो अकाउंटेंसी का मीनिंग होता है कोई भी बिजनेस में जब ट्रांजैक्शन करते हैं, हम लोग लेन देन करते हैं, तो उसको एक सिग्निफिकेंट मैनर को फॉलो करते हुए क्या करना है, लिखना है, रिकॉर्ड करना है। और सिग्निफिकेंट मैनर क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, जो कि हम लोगों को बताता है कि एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक को करना है डेबिट और एक को करना है क्रेडिट। उसी सिग्निफिकेंट मैनर को फॉलो करते हुए हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, सबसे फर्स्ट नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, उसके बाद होगा मेजरमेंट, थर्ड में आएगा रिकॉर्डिंग, उसके बाद आएगा आपका क्लासिफाइंग, और उसके बाद और है, अभी पहले हम लोग ये चारों को डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है तो हम लोगों को यह देखना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर में कि तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक सबसे फर्स्ट कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरा कि वो फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तीसरा उसका मनी मेजरमेंट हो सकता हो। ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग अकाउंटेंसी
अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन का काम करेंगे, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन में ये चेक कर लेंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए और उसका मनी मेजरमेंट हो सकता हो। ऐसे ही ट्रांजैक्शन को हम लोग आगे चल के रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ रेंट, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है और इनका मनी मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है मनी मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग मतलब मेजरमेंट का मतलब मनी मेजरमेंट होता है। कहने का मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में हम लोग रहते हैं तो इंडिया में हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को रुपीस के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन, जैसे गुड्स परचेज करेंगे तो उसको केजी में, लीटर में, मीटर में ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग रुपीस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता है, या ऐसी कोई भी बात जो जिसका मनी मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ऐसे किसी भी बात को हम लोग अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे बिजनेस में एक बहुत ही अच्छा अकाउंटेंट आज मुझे मिल जाता है। ठीक है, ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है। ठीक है, क्योंकि उस अकाउंटेंट के आने से मेरा काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इस इवेंट का हम लोग मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जिसका मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता है उसको हम लोग अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजैक्शन किस नेचर का है, उसके बाद देखेंगे कि उसका मनी मेजरमेंट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अगर मनी मेजरमेंट हो सकता है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना, यानी रिकॉर्ड करने का मतलब होता है जर्नल में लिखना। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का मतलब होगा, आज से आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि रिकॉर्डिंग करने का मतलब होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखना। कहां लिखना? जर्नल एंट्री में लिखना। ठीक है, यानी अकाउंट्स जब हम लोग बनाएंगे, अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप होगा, यानी कि अकाउंटेंसी की पहली सीढ़ी कहां से स्टार्ट होगी? जर्नल एंट्री से स्टार्ट होगी। किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे किसको? डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक को करना चाहिए डेबिट और एक को करना चाहिए क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, एक को लिखेंगे डेबिट में और एक को लिखेंगे क्रेडिट में, यानी एक ही ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट निकालेंगे, एक को करेंगे डेबिट और एक को करेंगे क्रेडिट। और पूरे साल ऐसे ही हम लोग क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे। कहां पर रिकॉर्ड करते जाएंगे? जर्नल में। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जर्नल पूरा एक चैप्टर होगा आपके लिए। ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाया जाता है। अभी आप सिर्फ सुन के समझेंगे कि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ट्रांजैक्शन को लिखना स्टार्ट करेंगे। कहां लिखना स्टार्ट करेंगे? जर्नल में लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे? अकाउंटिंग जो भी डेटा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने का मतलब होता है लेजर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, लेजर प्रिपेयर करेंगे। लेजर बनाना ही क्या कहलाता है? क्लासिफाई करना कहलाता है। ये भी एक कंप्लीट एक चैप्टर है। जब जर्नल पढ़ने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो लेजर नाम का एक चैप्टर आपको मिलेगा, तब आप डिटेल्स में समझेंगे कि लेजर का मीनिंग क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। लेजर का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, टी शेप में ये लेजर बनता है। ठीक है, एक साइड इसको डेबिट साइड बोलते हैं और इसको क्रेडिट साइड बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है देखिए, लेजर क्यों बनाया जाता है। जैसे मान लो कि मेरे यहाँ कोई कस्टमर है, ठीक है, एक्स नाम है उसका। ठीक है, मिस्टर एक्स नाम का एक कस्टमर है। वो पूरे साल में कई बार, यानी हर मंथ में वो कम से कम 5 बार मेरे यहाँ से आके क्रेडिट में गुड्स लेता है और कई बार पेमेंट भी कर देता है। ठीक है, अब मिस्टर एक्स मेरे यहाँ से जब भी गुड्स खरीदता है मैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ? जर्नल में रिकॉर्ड करता हूँ।
जब भी वो पेमेंट करता है मैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, जर्नल में रिकॉर्ड करता हूँ। और जर्नल में मिस्टर एक्स के अलावा जितने भी कस्टमर्स के साथ मैं काम करता हूं या जितना भी तरह का इनकम और एक्सपेंसेस है, सेल परचेज, सब जर्नल में मैं लाइन से पूरा रिकॉर्ड करता हूं। कोई भी बिजनेस में लाइन से पूरा जर्नल बनाता है पूरा, ठीक है, पूरे 1 साल तक। अब बीच में मिस्टर एक्स मेरे पास आके बोलता है कि मेरा कितना पैसा बाकी है बताइए, ठीक है। अब इतना सारा ट्रांजैक्शन हो चुका है जर्नल में, मैं लाइन से उसको लिख चुका हूं, बीच में एक आदमी आके बोलता है कि मेरा कितना बाकी आप बताइए, मैं अभी पेमेंट करने के लिए तैयार हूं। तो क्या उतने सारे पेज में एक आदमी का इंफॉर्मेशन और वो भी नेट कितना पैसा बाकी है वो निकालना पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक एक अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग लेजर बना दिया जाता है। जैसे जितने भी नाम जर्नल के अंदर नए नए मिलेंगे सब के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लेजर बना देंगे। जैसे परचेस का लेजर अलग, सेल का लेजर अलग, सैलरी का अलग, रेंट का अलग, इलेक्ट्रिसिटी का अलग, या जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं जिनके साथ हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है, एबीसीडी है, सब का एक एक अलग अलग लेजर हम लोग बना देंगे, ठीक है। यानी सबको अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई कर देंगे, ठीक। तो मिस्टर एक्स को जितना बार भी हम लोग गुड्स सेल करेंगे इस साइड में हम लोग उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। जितना बार भी सेल करेंगे इस साइड में नोट करते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मिस्टर एक्स से जितना बार पैसा मिलेगा उसको इस साइड में नोट करते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि टोटल कितना सेल मिस्टर एक्स को हुआ वो भी पता चल जाएगा, कितना पैसा मिल चुका है वो भी पता चल जाएगा, और नेट कितना पैसा अभी लेना बाकी है वो भी इसका डिफरेंस निकाल के पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मिस्टर एक्स नाम का कोई कस्टमर आता है और बोलता है कि मेरा कितना पैसा बाकी है, तो मिस्टर एक्स का जो पेज होगा, जो अलग एक लेजर होगा, उसको जब हम लोग निकालेंगे तो मिस्टर एक्स का कितना पैसा बाकी है वो तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो जर्नल के बाद जितने भी नाम जर्नल में आएंगे, जितने भी हेड्स आते हैं, सब के लिए अलग अलग लेजर बना दिया जाता है, जिसको हम लोग क्लासिफाई करने का काम बोलते हैं, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद हम लोग चलेंगे, सॉरी पॉइंट नंबर 5, 6, 7, समराइज करना। समराइज करने का क्या मतलब होता है, देखिए। समराइज करने में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, समराइजिंग में सबसे पहले हम लोग लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, यानी जितने भी लेजर के बैलेंस को, लेजर का जो भी बैलेंस होता है उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर लिया जाता है। और ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग 2 तरह का अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक का नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। ये बनाते हैं जिससे कि हम लोग को बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बना के हम लोगों को क्या मिलता है, बिजनेस में क्या क्या एसेट और लायबिलिटी है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो समराइजिंग करने का मतलब सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग में जर्नल प्रिपेयर करते हैं, क्लासिफाइंग में हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं, और लेजर बन जाने के बाद लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं जिससे प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे बिजनेस में क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका पता चलता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कहां, इंटरप्रिटेशन में। इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यानी डेटा का हम लोग एनालिसिस करते हैं फिर उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो एनालिसिस का क्या मतलब होता है, देखिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका क्या मतलब होता है, देखिए। एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी इसके अंदर 2 पॉइंट है, समझ लीजिए। एनालाइज करना और फिर क्या करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रिटेशन करना मतलब उसका मीनिंग निकालना। तो एनालाइज करने का क्या मतलब है, एनालाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स का सहारा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बन चुका है, नेट प्रॉफिट 4 लाख है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट जब 4 लाख हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि
नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, 4 लाख रुपए प्रॉफिट है। लेकिन जब नेट प्रॉफिट का रिलेशनशिप किसी अदर डेटा के साथ जब हम लोग देखेंगे, तब पता चलेगा कि ये नेट प्रॉफिट जो 4 लाख दिख रहा है ये सही है या नहीं। ठीक है, जैसे कि नेट प्रॉफिट को जब हम लोग सेल्स से कंपेयर करते हैं तब नेट प्रॉफिट का असली मीनिंग पता चलता है। जैसे कि मान लो किसी बिजनेस में नेट प्रॉफिट 4 लाख है, सेल है 20 लाख, ठीक, तो सेल के कंपैरिजन में जब देखा जाता है तो ये कितना परसेंट हो गया, सेल का कितना परसेंट हुआ, ये 20 लाख का सेल है 20% हो गया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट, हाँ ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, 4 लाख रुपया नेट प्रॉफिट है, यानी कि 20% प्रॉफिट है, बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन 4 लाख प्रॉफिट है और जब आपसे पूछा जाता है कि सेल्स कितना है तो आप बोलते हैं 50 लाख सेल है या 1 करोड़ सेल है, तो उस कंपैरिजन में जब देखते हैं तो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज जो होता है वो काफी कम हो जाता है। यानी कि नेट प्रॉफिट 4 लाख है, ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल जवाब नहीं होगा। ठीक है, यानी कि रिजल्ट मीनिंगफुल नहीं होगा। लेकिन जब उसको हम लोग सेल्स से कंपेयर करके देखते हैं तब पता चलता है कि नेट प्रॉफिट जो आया वो सही है या ठीक नहीं है। उसी तरह से हम लोग नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ भी करते हैं कि बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है और 4 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लेता है 1 साल में, तो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है, 40% मार्जिन मिल रहा है उसको। लेकिन अगर कोई आदमी 50 लाख रुपया लगा के 4 लाख कमाता है तो ऐसे में क्या होगा, तो यानी कि जब कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे हम लोग तब पता चलेगा कि हाँ नेट प्रॉफिट सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। ठीक है, तो एनालाइज करने का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास निकल के आया है फाइनल अकाउंट को बना के, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, प्रॉफिट या लॉस चाहे जो भी चीज है, आप उसको अगर डेटा के साथ कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि जो रिजल्ट आया है वो कितना सही है बिजनेस के लिए। ठीक है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी उसका मीनिंग निकालेंगे और डिसीजन मेकिंग करेंगे। यानी कि आगे चल के जब आपको बजट बनाना हो या फिर किसी तरह का और भी कोई प्लान करना हो तो आपको क्या होगा, इंटरप्रिटेशन से बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको हम लोग लास्ट में यूजर्स के पास कम्युनिकेट कर देते हैं, यानी भेज देते हैं। तो बिजनेस में यूजर्स कौन कौन होता है, एक तो सबसे पहला जो बिजनेस का ओनर होता है वो बिजनेस का यूजर होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लेने का राइट सबसे पहला उसका होता है, उसको जानने का अधिकार है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना एसेट है, लायबिलिटी है। दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट और बैंक, क्रेडिटर, इन सबको राइट है कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको वो लोग देखें और डिसीजन लें कि आपके साथ बिजनेस करना, आपको पैसा उधार देना, आपके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, ये सब डिसीजन लेने में उनको हेल्प हो। इसलिए अकाउंट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर उसका मनी मेजरमेंट करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद समराइज करके ट्रायल बैलेंस और पीएल अकाउंट बैलेंस शीट तैयार करते हैं, फिर उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसके बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये शुरू से लेके आखिरी तक का कैरेक्टरिस्टिक हो गया अकाउंटेंसी का। यानी अकाउंटेंसी कहां से स्टार्ट होगा और कहां जाके एंड होगा वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।